हेलो एवरीवन। क्लास 12 में फ्लेमिंगो बुक में एक चैप्टर है पोएट्स एंड पेनकेक्स। देखिए, हम लोग फिल्म तो देखते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि फिल्म बनाने वाले को कितना तरह का हेडेक लेना पड़ता है, कितनी तरह के चीजों को मैनेज करना पड़ता है, एक शॉट के लिए कितना बार काट 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 करना पड़ता है, तब जाकर एक मूवी बनता है। और यहाँ तो जेमिनी स्टूडियोज की कहानी है, जो पूरा जो है फिल्म सिटी से रिलेटेड है। आप बढ़िया जानते होंगे कि फिल्मों का जो एक्टिंग का जो दौर है, इसमें ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। कुछ आदमी का काम है कि बेटा खाली मेकअप ही कर रहा है, कुछ आदमी है ड्रेस डिजाइनर, कुछ लोग हैं कि कहानी लिख रहे हैं, कुछ लोग गाने लिख रहे हैं, कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोग पर्दे पे हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे होते हैं। इनका भी बहुत काम होता है। कई लोग ऐसे हैं जो केवल कैमरा का काम करते हैं, इधर उधर अरेंज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका रोल नहीं है, लेकिन वो कैमरे की नजर में नहीं आते। आप देखते होंगे कि जब फिल्म शुरू होता है या जब फिल्म एंड होता है तो लंबा लाइन खाली लिस्ट चलते रहता है नामों का। फिल्म खत्म हो गई, लोग चल दिए, नाम चलता रहता है। ये सारे लोगों का उसमें थोड़ा ना थोड़ा सा सपोर्ट रहता है। इवन के बैंक का भी नाम रहता है जो लोग फाइनेंस करवाते हैं। तो चलिए हम लोग आज जेमिनी स्टूडियो जो मद्रास में है, आज वहां आपको घुमाते हैं। छावा या धुरंधर तो नहीं दिखा सकते, सोचिएगा भी नहीं, लेकिन फिल्म में कैसे एक्टिंग होता है, वहां पे क्या क्या काम होता है, इसके बारे में पोएट्स एंड पेनकेक्स में बताया गया है। चलिए हम लोग चलते हैं पोएट्स एंड पेनकेक्स की ओर। देखिए, जेमिनी स्टूडियोज वाज ऑन ग्लोरी। एक समय था जब ये बहुत पिकअप पे था। ठीक है, मद्रास का कहानी है, पूरा पिकअप का सीन है। पोएट्स, ये पोएट्स रेफर टू द स्क्रिप्ट राइटर, जो लोग कहानी लिखते हैं उनको यहाँ पर पोएट्स कहा गया। और पेनकेक्स क्या है ना, ब्रांड ऑफ मेकअप। मेकअप का एक ब्रांड है, जैसे हम लोग फेयर एंड लवली बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, उस तरह का ये मेकअप का ब्रांड है। ऑथर यूज टू कट न्यूज़पेपर एंड मेंटेन्ड अ फाइल। इनका इतना ही काम था कि ये जो है न्यूज़पेपर में होता है ना कि छोटी छोटी कहानियां दी हुई रहती है, तो डायरेक्टर कभी कभी क्या करता है ना, उनसे भी मूवी बना देता है। कोई एक कहानी लिया, देखा कि अरे तो दिल को टच कर रहा है, टच कर रहा है, तो बहुत अच्छा स्टोरी बन गया, बड़ा अच्छा फिल्म बनेगा, तो बस एक मूवी बना दिया वो। तो इनका काम क्या था, अशोकामित्रन जी, इनका काम है कि न्यूज़पेपर का कटिंग को रखना और एक फाइल में सरिया के रखना। ठीक है, तो ही टॉक्स अबाउट मेकअप डिपार्टमेंट। वो बताते हैं मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में कि इसमें पूरा हायरार्की चलता है। जो मेन हीरो है उसको एकदम हेड मेकअप मैन उसको मेकअप करता है। उससे थोड़ा नीचे आओ तो थोड़ा सा जो नीचे वाला मेकअप मैन है वो मेकअप करता है। उससे थोड़ा और नीचे आइए तो इधर और थोड़ा लोअर टाइप का जो मेकअप मैन है वो करता है। और जब कभी क्राउड, जैसे आप वो गाना सुने ना, खाई के पान बनारस वाला, अब देखिए कितनी भीड़ है उस गाने में। आई होप आप देखे होंगे डॉन पिक्चर, तो अमिताभ जी के साथ पूरा भीड़ को दिखाया गया। तो जब भीड़ को दिखाया तो ऐसे नहीं जो मन तहा जैसे खड़ा हो गया, डायरेक्टर खड़ा कराता है। और तो और उनको भी मेकअप कराया जाता है, तभी तो वो लगते हैं। कुछ को देहाती ऐसा मेकअप करवाया जाता है, कुछ को थोड़ा शहरी ऐसा करवाया जाता है, कुछ का अट्रैक्टिव बनाया जाता है ताकि हम उसको देखें। तो इन लोगों का काम था कि जो क्राउड शूटिंग चल रहा तो उनको भी जो है जहां तहां से पेंट पर जोड़ा करके मेकअप करके फिट कर दो, यही इनका काम है। तो टॉक्स अबाउट द ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय का मतलब ये मत समझिए कि ये लड़का है 18-20 साल का, नहीं, 40 ईयर्स का है। ठीक है, और ये जेमिनी स्टूडियो में सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, कारण कि ये हमेशा सपोर्टिव रहा है। तो ही प्रेजेंट सुब्बू। सुब्बू क्या है ना, एक ऑलराउंडर पर्सन है एंड लॉयल टू द बॉस। अब इसको ऑलराउंडर इसलिए कहा गया, मान ली फिल्म में शूटिंग में दिखाना है कि शेरनी शेरनी को फाइट करना है चूहे के साथ, और वो भी पानी के अंदर। और सोच के देखिए कि वो नीचे जाकर अटैक कर रहा है। तो ये सुब्बू क्या था ना, एक आइडिया बताएगा कि ऐसे 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 करके आएगा और ऐसे अटैक होगा। और पब्लिक बोलेगी नहीं नहीं नहीं, सुटेबल नहीं है, सुटेबल नहीं है, तो फिर वो दूसरा स्टाइल बताया
ये भी सूटेबल नहीं, तो 40 तरह का स्टाइल वो बता सकता था। माने जो इम्पॉसिबल चीज है उस इम्पॉसिबल चीज को 40 स्टाइल से वो शूटिंग करवाने का आइडिया दे सकता था, इसीलिए उसको लोग बहुत मानते थे। ठीक है, फिर ये बात करते हैं लीगल एडवाइजर। जो लीगल एडवाइजर खाली नाम का लीगल एडवाइजर है, वो लीगल कुछ एडवाइज नहीं करता, और वेस्टर्न ड्रेसेज वो पहनते थे, जबकि बाकी लोग खादी ड्रेस पहनते थे। पूरा जेमिनी स्टूडियो गांधी जी के साथ चलने वाला चीज में था, लेकिन ये वेस्टर्न क्लॉथ के साथ रहते थे। फिर कहानी में आगे बात आती है इंपैक्ट ऑफ फॉरेन ड्रामा। विदेशी ड्रामा के बारे में बताया जाता है कि लोग विदेश में ऐसा ऐसा शूटिंग करते हैं और अपने इंडिया में इस ढंग से होता है। जेमिनी स्टूडियो में क्या होता है कि विदेशी लोग आते हैं, जैसे कि बेटा कोई सर्कस है यहाँ, और यहाँ आकर अपना परफॉर्म करके दिखाते हैं कि देखो हमारे यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ ऐसे होता है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ फॉरेन विजिटर्स अराइव्ड एंड परफॉर्म्ड एक्टिंग। ये लोग आते हैं, 200 लोगों का ग्रुप आता है और आकर पूरा जो है वो लोग परफॉर्मेंस दिखाते हैं, साथ में स्पीच और पूरा कमोशन चलता है, पूरा शोर शराबा जैसा सिचुएशन है। उसी में स्टेफन स्पेंडर बहुत बड़े कवि हैं, और साथ में जो आपका ये पत्रकार भी है, और यूं कहिए संपादक है ये। तो ये वहां पर डेलिबर्ड लेक्चर ऑन कम्युनिज्म, और ये बताते हैं कि अपने देश का क्या सिचुएशन है और वहां पर क्या है। ठीक है, इसी तरह से कहानी में बड़ा ही ट्विस्टिंग के साथ घुमाते रहता है, कभी ऑफिस बॉय, कभी लीगल एडवाइजर, करते करते घुमाते घुमाते लास्ट में ये बाहरी लोगों को दिखाया, ये लोग आए और यहाँ पर समाप्त होता। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इजी इंग्लिश बाय तिवारी सर में इसको बहुत इजी बनाया गया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड से आप देख सकते हैं। ग्लोरी यश को बताया है, हायरेकी ये पद क्रम यानी ऊपर से नीचे तक का क्रम को हायरेकी कहते हैं। क्राउड भीड़ के लिए, क्लैड पहने हुए, खादी क्लैड यानी खादी ड्रेस पहने हुए। कम्युनिज्म साम्यवाद को बताया गया, साथ में ग्लिम्स ये झलक को, और इंटीग्रेशन एकीकरण के बारे में चर्चा हुई है। और इसमें 2 क्वेश्चंस हॉट है, 2। एक है व्हाई वाज सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो। ये नंबर 2 में क्यों आता है? क्योंकि सुब्बू के पास वो टेक्निक था, वो ऑलराउंडर है, और वो जो है स्मूथली आइडिया दे पाता है तरह तरह का, लोगों से उसका बहुत अच्छा रिलेशन रहता है। सेकेंड, ऑफिस बॉय हमेशा फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहता है? क्योंकि ऑफिस बॉय को लगता है, देखिए वो आया तो था हीरो बनने के लिए, नहीं तो कम से कम साइड हीरो बन जाने के लिए। आप फिल्मों में देखे होंगे कि जो बेटा हीरो बन गया तो हीरो का ही रोल मिलेगा, साइड हीरो बन गया उसी का रोल मिलते रहता है, कोई उसमें विलन का रोल पा गया तो विलन ही चलता रहा। तो आया था ये हीरो बनने, नहीं तो साइड हीरो बनने, नहीं तो कम से कम गाने गाने, लेकिन बेचारा किसी में सक्सेसफुल नहीं हो सका, और इसको लग रहा था कि सुब्बू के चलते ही इसकी परेशानी, इसीलिए हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया रिजल्ट करिए, बाय बाय।